नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास आज 2-3 दिन बाद हो रही है दोस्तों, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी खराब हो गई थी। तो अभी हम दोबारा से क्लास शुरू करते हैं और लगातार रखेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे थे वर्ब बेसिक। क्या पढ़ रहे थे हम? वर्ब बेसिक। और बेसिक जो वर्ब है उसमें हमने यूज देखा था कैन का, कुड का और किस चीज का? शैल का और विल का। आज हम स्टार्ट करेंगे मे। किसका करेंगे? मे का यूज। तो जैसे कैन का, कुड का, वुड का कई कई यूज थे, ऐसे ही मे के भी कई यूज है। तो मे का जो पहला यूज है वो क्या है? लिख लीजिए आप। मे का पहला यूज रहेगा किस चीज में? संभावना के लिए, कि जहां किसी चीज की संभावना दिखाई देनी है, दिखानी है हमें, तो संभावना के लिए क्या होगा? मे का यूज किया जाएगा। संभावना के लिए जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो इट मे रेन टुडे, ही मे कम टुडे, ये क्या है? ये संभावना के लिए है, यानी कि पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो पॉसिबिलिटी जहां पे होगी उसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है मे का। ठीक है। नंबर 2, इच्छा के लिए। इच्छा व्यक्त करने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, इच्छा व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में, यानी इच्छा जो किसी चीज में, ऑप्टेटिव जो इच्छा व्यक्त करनी है किसी चीज की, उसके लिए भी मे का यूज किया जाता है। जैसे मे ही लिव लॉन्ग, मे ही गेट प्रोस्पेरिटी। ठीक है। ये मे ही गेट प्रोस्पेरिटी, मे ही प्रोस्पर इन लाइफ, यानी हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं किसी के लिए। मे ही लिव लॉन्ग, ईश्वर करे वो लंबा जीवन जिए। ठीक है, उसका जीवन लंबा हो। मे ही गेट प्रोस्पेरिटी इन लाइफ, जीवन में वो समृद्ध हो, यानी कि पैसे वाला हो। तो ये जो दो चीजें हैं ये मे के लिए अभी हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए नंबर 3 रूल जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपरों के हिसाब से जो रूल है वो नंबर 3 ही है। पेपरों में जो मैक्सिमम आएगा वो नंबर 3 रूल ही आएगा। कैसे? देखिए, अगर किसी सेंटेंस में 2 क्लॉज है, क्लॉज माने उपवाक्य, क्लॉज होता है उपवाक्य। जैसे अभी ये सिंगल सेंटेंस थे, कहीं कहीं क्या होगा? 2 उपवाक्य होंगे, जिसमें एक तो मुख्य होगा और एक होगा उसका सबऑर्डिनेट। ठीक है। तो ये अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो मुख्य उपवाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, यानी वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस में है, और वह सबऑर्डिनेट क्लॉज से so that in order that से जुड़ा है, in order that से जुड़ा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग किया जाएगा। मे का प्रयोग या मे का यूज होगा। ठीक है। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है और वह सबऑर्डिनेट क्लॉज से सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, ये अलग अलग है, इन ऑर्डर दैट से जुड़ा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं तो किताबों में लिखी हुई लैंग्वेज है। 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस में एक मुख्य होगा और एक होगा उस पे आश्रित, यानी उसका अपना अलग मीनिंग पूरा नहीं निकलेगा। तो अगर जो मुख्य वाक्य पहले दिया हुआ है, बीच में वो जुड़ा हुआ है दूसरे सेंटेंस से इन 3 वर्ड से, सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से,
तो जो अगला सेंटेंस होगा उसमें जो मॉडल यूज होगी वो होगी मे। जैसे वी वर्क हार्ड सो दैट वी पास द एग्जाम। वी वर्क हार्ड सो दैट वी डैश पास द एग्जाम। तो अब अगर ये डैश है तो हम आंख बंद करके, क्योंकि सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, सो दैट से। सेंटेंस अगर किससे जुड़ा हुआ होता, दैट से। सेंटेंस जुड़ा होता इन ऑर्डर दैट से, तो हम क्या यूज कर देते यहां पे, मे। ठीक है, अब क्या हो गया, वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं जिससे कि, यानी हम कठिन परिश्रम करते हैं जिससे कि हम एग्जाम में सफल हो जाएं। ये यहां से अर्थ निकलता है जिससे कि हम एग्जाम में सफल हो जाएं। तो ये जो सेंटेंस है ये डिपेंड है इस पे, हम कठिन परिश्रम करते हैं जिससे कि हम एग्जाम में सफल हो जाएं। ठीक है, वी ईट सो दैट वी में लिव। हम खाते हैं जिससे कि हम जी सकें, हम खाते हैं जिससे कि हम जी सकें। ठीक है, वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट वी में लिव ए बेटर लाइफ। ठीक है, हम कठिन परिश्रम करते हैं जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, क्योंकि मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो कुछ ना कुछ भाई अच्छा ही होगा, भला ही होगा। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट, या इन ऑर्डर दैट ही में क्लियर एसएससी सीजीएल एग्जाम। ठीक है, कठिन परिश्रम कर सकता है, बहुत सारे रीजनों से कर सकता है, यानी एक काम किया जाए किसी रीजन से जिससे कि दूसरा काम हो जाए, तो उसे हम सो दैट, इन ऑर्डर दैट से जोड़ेंगे। और जो अगला सेंटेंस है उसमें अगर आपको खाली स्थान दे दी जाए, ये तो आप आंख बंद करके भरेंगे में। ठीक है, अगर ये इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, कौन सी चीज ध्यान रखनी है, सेंटेंस दो होने चाहिए, दोनों का जो कंजंक्शन है सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट होना चाहिए। ठीक है, होप आप लोगों को ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। ये पेपर में आने वाला रूल है भाई, ये पेपर में आने वाला रूल है, इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला रूल देखते हैं। तो आगे देखिए, ये तीन रूल अभी हमने मे के पढ़ लिए। ये तीन जो रूल है, इसके अलावा एक और रूल जो पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है मे का, वो क्या है, मे के साथ 4 नंबर रूल है मे का, पॉसिबली ऑब्लिक लाइकली का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग नहीं करना है मे के साथ। ये भी पेपर में आती हैं गलतियां इससे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कैन के बाद एबल टू का प्रयोग नहीं करना है, विल के साथ हो जाता था लेकिन कैन के साथ नहीं होगा। वी कैन नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क गलत है, वी कैन नॉट डू दिस वर्क। उसी से क्लियर हो जाता है कि हमारी सामर्थ्य में नहीं है, हमारी योग्यता में नहीं है ये काम करना। तो वी कैन नॉट डू दिस वर्क काफी है, वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क भी ठीक था। तो ऐसे ही यहां पे क्या करना है, अगर मे का यूज है तो पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबली और लाइकली दोनों संभावना को दर्शाते हैं, और संभावना को ही हमारा मे भी दिखाता है। हमारा जो मे है वो भी संभावना को ही दिखाता है, तो फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संभावना वाला वर्ड तो हमारे में पहले ही है। जैसे इट मे पॉसिबली रेन टुडे, इट मे पॉसिबली रेन टुडे, ही मे लाइकली कम टुडे, ही मे लाइकली कम टुडे, इट मे पॉसिबली रेन टुडे, ही मे लाइकली कम टुडे। तो इसमें क्या है कि ये वाला वर्ड हमारा गलत है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आए तो सेंटेंस में जिसमें लाइकली और पॉसिबली नहीं है मे के साथ, वो सेंटेंस सही होगा। अगर कॉमन एरर बताने के लिए आए तो मे के साथ जहां पॉसिबली लगा हुआ है जिस पार्ट में, वो पार्ट क्या हो जाएगा सेंटेंस का गलत। ठीक है,
he may possibly help you, he may possibly help you। ठीक है, यहां भी ये डबल हो रहा है, मतलब संभावना दिखाने वाला वर्ड डबल है। यहाँ लाइकली भी डबल है क्योंकि मे अपने आप में ही संभावना दिखाता है, उसके साथ हमें किसी और ऐसे वर्ड की जरूरत नहीं है जो संभावना को ही दर्शाए। मे भी संभावना दिखा रहा है, लाइकली भी संभावना दिखा रहा है, तो ऐसी जगह जहां एक की जरूरत है और दो हो जाए तो हो जाता है सुपरफ्लुअस। ठीक है, सुपरफ्लुअस का एग्जांपल देखा होगा तुमने, कोई कई बार कुछ भारी सा सामान उठाते हैं ना घर में, मान लो चार लोग हैं भारी सा सामान उठा रहे हैं, तो एक और आ जाए, अब चार कौन है, वो चारों से पकड़ लिए, तो एक झूठे को ऐसे दूर से हाथ लगा देता है उसमें ना, ऐसे कि भाई मैं भी कर रहा हूं साथ में, तो ये वो वाला है, झूठे को हाथ लगा रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए आगे, इसके बाद सम्मान पूर्वक निवेदन के लिए अगला है पांचवा इसका, सम्मान पूर्वक निवेदन। ठीक है, आप कहते हो ना क्लास से जाने के लिए या क्लास में आने के लिए, मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, आप बोलते हैं ये सब चीजें। ठीक है, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, ये सारी चीजें आप बोलते हैं, तो ये किसमें होती है, सम्मान पूर्वक निवेदन में। ठीक है, अगला रूल देखो 6 नंबर, पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा है, किसी काम को होने की पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, यूज मे। ठीक है, और अगर पॉसिबिलिटी कम है तो यूज होगा माइट। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो होगा मे, पॉसिबिलिटी कम है तो होगा यूज माइट। जैसे मे का यूज तो हमने देख ही लिया कई बार, माइट का देखते हैं, ही माइट, अगर ये खाली छोड़ दिया, मान लीजिए ही पास द एग्जाम बट आई डू नॉट हैव मच होप, मुझे ज्यादा आशा नहीं है, मुझे ज्यादा आशा नहीं है यानी कि कम आशा है, और कम आशा के लिए किसका यूज होना चाहिए, तो यानी ही माइट हो जाएगा मे की बजाय, ही माइट पास द एग्जाम बट आई डू नॉट हैव मच होप, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है उससे। जब उम्मीद ज्यादा नहीं है, सीधे सीधे क्लियर कर दिया, तो पॉसिबिलिटी कम है जब, तो माइट का यूज होगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मे का यूज होगा। ठीक है, माइट का यूज एक और हो जाएगा, अगर माइट का यूज ही हमको देखना है तो क्या, देखो माइट है ना, जैसे मैंने बताया था सेंटेंस पास्ट से शुरू है, सेंटेंस पहले से पास्ट से शुरू है, ही होप्ड दैट हिज सन may stand first in his class. He hoped that his son may stand first in his class. मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू है तो आगे जो भी मॉडल है, जैसे मैंने शैल और विल का आपको क्लियर करके बताया था, उसी के साथ ये भी बताया था कि शैल और विल ही नहीं, जितनी भी मॉडल्स हैं, अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू है तो मॉडल्स किस में चली जाती हैं, पास्ट टेंस में चली जाती हैं। जब तक वो 2-3 उनके वो बताए थे मैंने कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो नहीं होगा, कहावत है तो नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी किस में चले जाते हैं, पास्ट में। तो यहाँ देखिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं यहाँ पे, तो ही होप्ड दैट हिज सन, अब अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आता है तो हमको मे का क्या कर देना है, माइट कर देना है। ही होप्ड दैट हिज सन माइट स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मे का यूज। तो मे में इतने ही रूल हैं। मे का जो मेन यूज है मैंने वो आपको बता दिया है। इसमें से दो जो एग्जाम है, जो 2 तरीके या 3 तरीके हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से, एक तो यही वाला कि अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू है तो माइट का यूज होगा, मे का यूज नहीं होगा। एक पॉसिबली और लाइकली वाला बहुत आता है एग्जाम में, पॉसिबली और लाइकली वाला, और एक इन ऑर्डर दैट, सो दैट और दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट और दैट वाला भी बहुत ज्यादा आता है। यानी इन तीनों पे हमें बहुत ज्यादा फोकस, बाकी तो हमारी नॉलेज के लिए कि हम बोल रहे हैं तो गलत ना बोलें या फिर बिल्कुल ही गलत रूल ना दे दिया जाए।
लेकिन ये 3 जो है पेपर में आने वाले नियम है, तो इनका आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये हो गया मे का यूज, ठीक है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर मस्ट हम पढ़ेंगे। अब देखिए मस्ट का यूज, आगे हम देखेंगे मस्ट का यूज, ठीक है। मस्ट है अगर बहुत अधिक संभावना हो, अगर बहुत अधिक संभावना हो, ठीक है। संभावना यानी कि बहुत ज्यादा हो, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। कैसे? देखो, बहुत अधिक संभावना हो, ही wears expensive clothes and jewelry. He wears expensive clothes and jewelry. He must be very rich. He must be very rich. अगर कोई बहुत ज्यादा महंगी क्लोथ पहनता है, ज्वेलरी, तो क्या होना चाहिए? वो उसके रिच होने की संभावना कितनी होगी? बहुत अधिक संभावना होगी। और अगर कोई वैसे ही फटे पुराने से कपड़े पहनता है तो उसके रिच होने की संभावना कितनी होगी? बहुत कम होगी। तो यहाँ पे क्योंकि वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनता है, ज्वेलरी पहनता है, तो क्या है, बहुत ज्यादा वो क्या होना चाहिए? यहाँ मे नहीं लगाएंगे, ही मे बी वेरी रिच, यानी मे वाली संभावना नहीं है यहाँ। भाई कौन ज्वेलरी पहनेगा? अगर 1 किलो सोना इधर ही गर्दन में डाला हुआ है तो वो कौन गरीब होगा क्या? उसके अमीर होने की संभावना कितनी होगी? अगर कोई आदमी अच्छी कारों में चलता हो, बहुत महंगी, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, उसके अलावा हमेशा अच्छे होटलों में रहता हो, हमेशा टूर करता रहता हो, तो उसकी संभावना रिच होने की कितनी रहेगी? ज्यादा रहेगी। यानी कुछ ऐसी चीजें जो पहले दे दी जाए जिससे कि दूसरी चीज की संभावना बहुत अधिक हो, तो वहां पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम मस्ट का यूज करेंगे, हम मे का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 2 देखिए, मस्ट पक्का इरादा, ठीक है, पक्का इरादा या डिटर्मिनेशन। इंडिया मस्ट विन विमेन्स T20 वर्ल्ड कप दिस ईयर, ठीक है। अब ये पक्का इरादा, इंडिया को इस बार जीतना ही चाहिए, इंडिया को इस बार जीतना ही चाहिए विमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये भी पक्का इरादा है यहाँ पे। और ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं, अगर इससे पहले दे दिया जाता इंडिया की जो टीम है वो अच्छी फॉर्म में है, इंडिया की टीम अच्छी फॉर्म में है, 10 मैच उन्होंने लगातार जीते हैं, इसलिए इंडिया मस्ट विन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, तो ये हो जाता फिर बहुत ज्यादा संभावना है। क्या हो जाता? बहुत अधिक संभावना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखिए, नंबर 3 पे है बाध्यता। क्या है? बाध्यता या कंपल्सन, ठीक है। तुम किसी एग्जाम में जाओगे जब आप लोग, तो वहां कई बार लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको कैसी इंक से लिखना है? ब्लैक इंक से लिखना है। तो वहां पे कैंडिडेट्स, वो बाध्यता है, नहीं लिखेंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन ब्लैक इंक, वहां पर लिखा रहेगा कि कैंडिडेट्स जो है उनको कैसी इंक से लिखना है? इन ब्लैक इंक। और एक ये जो रूल है, देखिए एक तो मस्ट हो गया क्योंकि ये है बाध्यता है उनकी, उन्हें लिखना ही पड़ेगा, वरना तो पेपर में उनका जो कैंडिडेचर है उसकी क्या है? उसकी कैंसिलेशन की संभावना है। तो कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन ब्लैक इंक। एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि इंक से जब भी लिखते हैं ना तो उसके साथ इन का यूज होता है, और ये पेपर में गलती आती है। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन ब्लैक इंक, ये पेपर में गलती भी आती है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। विद नहीं आएगा, पेपर में आपको विद करके दे देगा। कैंडिडेट्स मस्ट राइट विद ब्लैक इंक, करना क्या है? इन ब्लैक इंक। और चौथा है मस्ट का यूज ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के लिए, ठीक है। ड्यूटी भी स्ट्रॉन्ग, जैसे एक तो है पेरेंट्स के प्रति ड्यूटी, वहां मस्ट की बजाय हम उसका यूज करते हैं ऑट टू का। ऑट टू मतलब चाहिए, ऑट टू माने भी चाहिए, शुड माने भी चाहिए। शुड सलाह के लिए, ऑट टू ड्यूटी के लिए, और मस्ट जो स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है उसके लिए। जैसे ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री। अब यहां शुड नहीं यूज कर सकते हम, क्योंकि सोल्जर नागरिकों के लिए तो आप कर सकते हो कि एक नागरिक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए,
लेकिन सोल्जर को जो देश से प्रेम करना चाहिए, जो उससे उम्मीद की जाती है, वो हाई लेवल की है। इसलिए ड्यूटी ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके साथ यूज होता है मस्ट का। किसका यूज होगा? मस्ट का। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री। ए सोल्जर मस्ट लव हिज कंट्री, ना कि ऑट टू या शुड। ठीक है, तो ये है मस्ट का यूज। तीनों चारों जो यूज बताए मैंने, मस्ट के यूज में से ज्यादा मतलब पेपर में तो ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा आएगा, आपको पता नहीं होगा तो आप कई चीजें गलतियां करोगे। पढ़ना तो ये जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीजें पेपर में आएंगी आपको वही सीखनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सीखने के लिए आपको कुछ और चीजें भी सीखनी होती हैं। तो ये मान लीजिए वर्ब बेसिक का चैप्टर ऐसा ही है जिसमें से 20 से 25% क्या है आपका पेपर में आने के लिए जो जरूरी है वो भी चीजें हैं, और बाकी क्या है जो आपको आगे वर्ब और टेंस में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास तो इतनी रखते हैं। क्लास में बढ़ा दूंगा 1-2 दिन में। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो अभी मतलब थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि हमारा जो चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल हमारे 2 हैं, आपको पता ही है। यूट्यूब चैनल तो रोजगार विद अंकित, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। टेलीग्राम चैनल है एक रोजगार विद अंकित और एक है अंगिरा कोचिंग, ANGIRACOACHING। तो इस अंगिरा कोचिंग पे हम क्विज देते हैं जीके के। किसके? जीके के। मटेरियल और भी इस पे डालना शुरू करेंगे, अंग्रेजी का भी सब कुछ, लेकिन अभी फिलहाल क्विज दे रहे हैं जीके के, जो आपके सारे एग्जाम में, चाहे यूपीएसआई है, चाहे दिल्ली हेड कांस्टेबल है, चाहे दिल्ली कांस्टेबल है, सब में जो आपके काम आएगा। ठीक है, तो उस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं कि उस क्विज जो आपको दिया जाता है टेलीग्राम का, उसका यूज आप बेहतर तरीके से कैसे करें कि कम टाइम आपका खर्च हो और वो जो क्वेश्चन है आप करते चले जाएं, प्लस जो क्वेश्चन आपके थोड़े से मतलब आप पे सही से नहीं आते हैं उसको आप इजीली क्या कर सको, आप आगे रिवीजन के लिए भी आप उन्हें एक जगह रख सको। ऐसा भी कुछ एक 2-4 मिनट की 4-5 मिनट की वीडियो आएगी कि टेलीग्राम का बेहतर यूज आपको कैसे करना है। तो जैसे ही आएगा तो मैं उसका लिंक अंगिरा कोचिंग और रोजगार विद अंकित हमारा जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे मैं शेयर कर दूंगा। एक बार वो जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि उससे आपको टेलीग्राम जो है उस पर कम टाइम वेस्ट करके, कम टाइम इन्वेस्ट करके, वेस्ट तो है ही नहीं पढ़ाई के लिए, अगर आप कर रहे हो तो वेस्ट तो है ही नहीं, लेकिन कम टाइम इन्वेस्ट करके आप ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये चीज मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आपका होमवर्क है, कल क्लास आपकी होगी नहीं, परसों क्लास होगी, तो अभी के लिए आपका होमवर्क है कि अब तक का जो आपको पढ़ाया गया है, जितना कुछ अब तक आपको पढ़ाया गया है, वो आपको क्या करना है, वो आपको सारा का सारा रिवाइज करना है कल। ठीक है, परसों इसकी क्लास फिर से हम आगे बढ़ाएंगे, तो एक बार कल आप रिवाइज कर लीजिए। प्लस एक चीज और है आपका कल का काम, कि जो मैंने आपको बताई थी वर्ब की 3 फॉर्म, प्लस 2 और भी हैं, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म मैंने आपको बताई हैं वो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उनका अब काम आने वाला है आगे। वर्ब की फॉर्म्स को आप फिर से रिवाइज करनी है आपको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार जो कर सके उतना अच्छा है। वहां भी क्या करना है कि जो वर्ब की फॉर्म आपको आराम से याद है वो ठीक है, जो याद नहीं है उन पर रेड पेन से ऐसे हल्का हल्का टिक लगा लो, जिससे कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। एक पेज में अगर 10 ऐसी वर्ब हैं जो जिसमें आपको कंफ्यूजन है, जिसमें आप थोड़ा सा अटक रहे हो, तो उन 10 को मार्क कर लो आप, और उन 10 को ही ज्यादा पढ़ो। जो आप पे आती हैं उनको एक आध बार रिवाइज कर लिया, जिससे कि भूलो ना, लेकिन इनको तो याद करना है, इसलिए इन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो चीज हम पे कम आती है उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा टिक करके और फिर इस तरह से पढ़ना है। और बाकी क्लास की जो जहां तक बात है, कई बच्चे पूछ रहे हैं भैया कोर्स पूरा हो जाएगा। कोर्स बिल्कुल पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो। वोकैब का भी मैं शुरू करने वाला हूं नेक्स्ट वीक से, थोड़ा थोड़ा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक बैच और 15-20 दिन के अंतर पे, यानी जैसे ये चला ऐसे 15 से 20 दिन के अंतर पे एक बैच और चलेगा, जिससे कि वहां जो आपका चैप्टर है वो आपको दोहराने के लिए दूसरे बैच में मिल जाए। ठीक है, तो जिसको लगता है कि मैंने वर्ब पढ़ी थी लेकिन मुझे पहली बार में अच्छे से समझ में नहीं आई, और उसी वीडियो को दोबारा देखने में थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा मतलब एक ये तो होता ही है कि ये तो देख रखी है तो मन नहीं करता, तो दोबारा देख सकते हो आप दूसरी वीडियो को। तो मैं 2 बार, मेरा आपसे वादा है कि अक्टूबर की लास्ट तक
देखो वोकैब का तो कोई लिमिट नहीं है, तो वो तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी थोड़ी थोड़ी, मतलब 500-700 वन वर्ड, उतने ही ईडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो तो मैं कराऊंगा। लेकिन जहां तक इसका ग्रामर का पोर्शन है, अक्टूबर लास्ट तक, अभी क्या अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट तक वो 2 बार हो जाएगा, यानी एक बार इस प्लेलिस्ट में, एक बार दूसरी प्लेलिस्ट में। और दूसरी प्लेलिस्ट के बारे में हम जल्दी आपको बताएंगे, मैं अंकित जी। तो आज के लिए बस उतना ही, धन्यवाद।